हेलो गाइस, वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन सीजे क्लासेस। गाइस, आज हम आपको कक्षा 12th के मैथ्स के अभ्यास 3.4 जो कि आव्यूह का एक इन्वर्स व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना होता है, तो उसको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से सीखेंगे। आप एक ही बार में उस चीज को यानी ए इन्वर्स ज्ञात करना आसानी से सीख जाएंगे। तो देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 17 तक निम्नलिखित प्रश्नों में आव्यूह के व्युत्क्रम निकालना है हमें। यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए, यानी आव्यूह मेथड से ही ज्ञात करना है। आगे चलकर हम इसको सारणिक से भी कर सकते थे, लेकिन उसमें साफ लिखा है कि आव्यूह की जो प्रारंभिक स्थिति होती है या रूपांतरण होता है, उससे हमें इसे ज्ञात करना है। तो गाइस, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस आव्यूह की, तो पहली बात ये होती है कि जो इस आव्यूह के अंदर जैसे A11, A12 इस तरह की जो लाइंस होती हैं, A21, A22, A31, A32 इस तरह से, तो ये जो सीधी सीधी लाइनें हैं ये वाली, तो इनको पंक्ति कहा जाता है। पंक्ति यानी रो। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, इनको पंक्ति कहते हैं यानी रो कहते हैं। और जो ये सीधे सीधे नीचे की लाइन है इस तरह, इनको स्तंभ बोलते हैं और इंग्लिश में कॉलम। तो इसलिए स्तंभ को सी से और पंक्ति को आर से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। ठीक, सबसे पहले बेसिक चीज हमें ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो दो फॉर्मेट वाला होता है, यानी जिसमें सिर्फ दो पंक्तियां हैं और दो ही स्तंभ हैं, तो ऐसे सवाल को या इसका इन्वर्स निकालते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि या तो आपको सिर्फ स्तंभ का ही इस्तेमाल करना है, यानी सीसी वाले ही टर्म यूज करने हैं, या फिर आप पंक्ति आर से भी कर सकते हैं, या आर आर वाले ही टर्म लेने, एक ही लेना है। यानी एक सवाल के अंदर आपने सी का भी यूज कर लिया, आर का भी यूज कर लिया, तो ये सवाल गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फिर व्युत्क्रम आव्यूह है, उनकी मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो वो एक इकाई आव्यूह का रूप नहीं देता। दूसरी बात, एक इकाई आव्यूह आई से लिखते हैं और उसको बोलते हैं 1001, इस तरह से एक इकाई आव्यूह होता है। बस उसके विकर्ण में 1 आते रहने चाहिए और आप कितना भी बड़ा उसको बना सकते हैं जरूरत के हिसाब से, तो इसको इकाई आव्यूह कहते हैं। तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले जैसा भी आपको सवाल दे रखा उसको मान लो। ए बराबर, माना ए बराबर आपको दे रखा 1 - 1 2 3, ये भाई आपका एक आव्यूह है। जो प्रारंभिक रूपांतरण विधि है वो क्या कहती है कि ए बराबर आई ए, ये फॉर्मूला होता है एक तरह से, या यूं कहें तो ए का ए इनवर्स बराबर आई होता है। ठीक है, ए इनवर्स बराबर आई, ये इनवर्स इधर चला जाता है। तो सिंपल सी बात ये हुई गाइस कि हम कहेंगे ए बराबर आई ए, तो इस ए की वैल्यू यहां पर रख दी 1 - 1 2 एंड 3, और आई की वैल्यू आप बना सकते हैं, जैसे आई बराबर 1001, ये इकाई आप भी बोलते हैं इसको। आई की जगह हमने लिख लिया 1001, और जो ये ए है ये चलता रहेगा। एक्चुअल में जो ए इनवर्स था, ये ही इधर को आता है, तो इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि जो ये हमारा इकाई आव्यूह था जो यहाँ पर है, इसको यहाँ बनाना है। यहाँ जो भी संख्याएं लिखी इसको इस रूप में बदल देना है कि यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, ये भी 0, ये भी 0। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यहाँ जो भी संख्या बनेगी वही ए इनवर्स कहलाती है। तो देखिए गाइस,
सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है कि हम चाहते हैं कि ये वाला जो टर्म है हमारा ये जीरो बन जाए। एक हमें इसको जीरो बनाना है और दूसरा इसको बनाना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है, मैं चाहता हूं कि इसको जीरो बनाए। तो कैसे बन सकता है जीरो, बताइए। तो गाइस आप बिल्कुल आराम से सोचिए कि अगर इसमें 3 से गुणा कर दी जाए, अगर -1 में, जैसे -1 है, इसकी 3 से गुणा कर दो तो बनेगा -3, और नीचे वाले 3 को जोड़ दो, इसमें 3 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 0। इस तरह से बनाएंगे। देखिए लिखते कैसे हैं। तो ये पहली लाइन है, पहली लाइन इस तरह से चल रही है, तो इस पहली लाइन को R1 कहेंगे, R1 एरो। और जो यहां लिखा वही पहले लिखोगे R1। मैंने कहा कि इसमें 3 से गुणा करनी है तो आगे लिख दो 3R1। फिर नीचे वाला जोड़ेंगे तो +R2, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, पहली लाइन को R1 कहते हैं, दूसरी लाइन को R2, R1 R2। तो यहां से ये बात पता चल गई कि अब जो काम होगा वो R1 में करना है हमें सिर्फ। तो देखिएगा जब R1 में हमें काम करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे की संख्याएं उन आप लिख सकते हैं, 2 3, तो ये 0 1। ठीक, तो क्योंकि हम R1 में काम कर रहे हैं तो नीचे वालों को एज इट ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए भाई, रूल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। और सबसे पहले लिखा था R1 में 3 से गुणा करना है, ये R1 था। इस एक में यानी 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा करेंगे किस में, R1, R1 मतलब 1। ठीक, फिर प्लस R2, R2 यानी इसी के नीचे वाला तो 2। तो सॉल्व करोगे कितना, 3 एकम 3 और 2 5। तो गाइस यहां पर बनेगा 5। दोबारा देखते हैं, 3, फिर से 3 इंटू R1 यानी ये पूरी R1 की लाइन है तो -1, तो -1। उसके बाद प्लस R2, R2 मतलब 3। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -3 +3 0। फाइनली यहां पर आपको मिल जाएगा 0। जो काम यहां करा आपने वही इसमें भी करना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले 3 इंटू R1 मतलब 1 प्लस R2, R2 का मतलब हो गया इसके नीचे वाला 0। तो कितना हो जाएगा, 3 बन जा 3, या 3 एकम 3। सेकंड में देखते हैं, 3 से फिर से मल्टीप्लाई करनी है यानी 0 में प्लस R2 यानी 1। तो इसको करोगे तो ये 0 और 1 1, तो यानी 1। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा उद्देश्य हमारा क्या है कि ये जो संख्या दे रखी है अब इसको हमें 0 बनाना है। क्योंकि मैंने कहा था कि इधर वाला जो बॉक्स हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी एक इधर 0 और एक इधर 0। तो अब हम इसको 0 बनाना चाहते हैं। तो देखिए, इसको 0 बनाने के लिए हमें या तो ऊपर से ऐसे करके घटाएंगे या फिर इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों जब अभाज्य संख्याएं हैं तो ऐसा सोचो कि 5 और 2 ऐसी कौन सी संख्याएं जो इन दोनों का पहाड़ आता हो। जैसे 5 की गुणा 2 से कर दो 10, या 2 की 5 से कर दो 10। तो यानी 10 ऐसी संख्या है जो 2 के पहाड़े में भी आएगी और 5 के पहाड़े में। तो इस हिसाब से अब हमें लिखना है। तो अब हम काम इस नीचे वाली लाइन में करेंगे तो इसको R2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, R2। तो मैंने लिख लिया R2 में काम करेंगे हम। क्या, R2 में से 10 बनाना है तो 2 पंजे 10 यानी 5 से गुणा होगी 5R2, और ऊपर वाले को घटाएंगे -2R1, -2R1। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं आराम से। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं। तो देखिए, तो हमने सिर्फ R2 में अगर हमें काम करना है तो R1 वाले को ऐसे ही उतार लेंगे, R1 वाले को ऐसे ही उतार लो 5 0, यहाँ 3
1। तो देखिए भाई R2 क्या कहता है, R2 में पहले 5 से गुणा करें, किससे, 5 से। तो R2 कितना है, 2, तो 5 गुणा 2 माइनस 2 गुणा R1 यानी इसके ऊपर वाला 5, तो करोगे 5 दूनी 10 माइनस 10 बराबर 0, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0। दोबारा से देखिए 5 इंटू R2 नीचे वाला 3, सूत्र में माइनस, फिर 2 इंटू R1 इसके ऊपर वाला 0, तो ये तो पूरा 0, 5 दिया 15, तो कितना बच गया 15। तो यहाँ आपको लिखना है 15। यहाँ पर भी वही, अब आपको 0 में 5 से गुणा करने, यानी 5 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो ये 0 1 6, तो माइनस का 6, तो यहाँ लिखोगे माइनस का 6। नेक्स्ट 5 इंटू 1 माइनस, तो 1 R2 था ये, अब इसमें करेंगे माइनस 2 इंटू R1 ही है, तो 5 एकम 5 माइनस 2, तो बचेगा 3, तो आपका आ गया 3। अब देखिए, अब क्या क्या कर सकते हो आप, आपको 5 को 1 बनाना है और 15 को भी 1 बनाना है, तो सिंपल सा है कि भाई आप कह सकते हो कि जो R1 की लाइन है, जो आपकी R1 की लाइन है, उसमें क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, तो आप कहोगे भाई R1 एरो R1 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो आपने क्या करा, 1 वाले में 5 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बनेगा, तो जब इसके बटे में भी 5 लिखोगे तो 5 से 5 कट गया, बच गया 1, 0, यहाँ ऐसे उतार दो। पांच से 3 को भाग करो तो 3/5, 1 को करो तो 1/5, नीचे -6 ऐसी, 3 ऐसी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि R1 यानी पहली लाइन में चेंज होगा बस, और सेम ऐसा ही रहेगा। अब सिर्फ इस 15 को 1 बनाना है, इस 15 को 1 बनाने के लिए 15 से इसको भाग कर दो और इसे R2 पढ़ते हैं, तो हम कहेंगे अब हमें R2 में क्या करना है, R2 डिवाइड 15, तो लिखते हैं इसको, आगे देखिए। तो R2 लाइन में करना तो 1 को ऐसे ही लिख दो, 1 0, और 0 को डिवाइड करो 15 से तो 0, 15 को 15 से करेंगे तो 1। नेक्स्ट ऊपर वाले को ऐसे उतार देंगे, 3/5, 1/5, और इसको अब ध्यान से देखना, -6/15, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो लिखोगे -2/5, तो -2/5, 3/15, तो काट लो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 1/5, तो ये आ गया हमारा इतना। तो गाइस अब देखेंगे ध्यान से, तो ये I बन चुका, और ये I बन गया तो डेफिनेट ये जो A इनवर्स है ये कहलाएगा। अभी जो A इनवर्स का मान है वो ये बन गया, तो क्या 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5, ये हमारा A इनवर्स का मान है। तो बिल्कुल आसान से स्टेप वाइज स्टेप आपको इस सवाल को करना है, एक बार आप नोट कीजिए। ओके, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल आपके सामने ये है, तो इसको भी a बराबर मान लेंगे और I की वैल्यू ये हो गई, तो फॉर्मूला होता है a बराबर IA। तो वैल्यू को भर देते हैं भाई, a की जगह 2 1 1 1, और I 1 0 0 1, और a ऐसे ही। तो फिर से वही हमारा उद्देश्य क्या है भाई, हमारा उद्देश्य इस बॉक्स को यानी इस अवयव को ऐसा बनाना है, तो यानी यहाँ पर 2 की जगह 1 होना चाहिए, यहाँ 1, ये 0 ये 0, ठीक।
तो सबसे पहले हम इसको जीरो बनाने के ऊपर सोचेंगे कि 1 को जीरो कैसे बनाया जाए। तो आप बिल्कुल आराम से अगर सोचो कि इसके नीचे वाले को यानी नीचे R2 को ऊपर घटाने ले आए तो 1 को घटाने लाएंगे तो ऊपर जीरो बन सकता है। तो यही बात हम लिखेंगे भाई, हम R1 में क्या करेंगे कि R1 माइनस R2, R1 वाली लाइन में काम करना है। तो R1 यानी 2 है हमारे पास, R1 2 माइनस R2 1, तो घटाओगे तो 1 आ गया, यानी इस 1 को इधर लाकर घटाओगे तो ऊपर 1 बन गया। ऐसे इस 1 को ऊपर लाके घटाओ तो 0 बन जाएगा भाई। देखो 1 माइनस 1 इक्वल 0। इधर सोचो, अगर इस 0 को ऊपर लाओ, जैसे 1 था तो माइनस 0 बराबर 1 ही रहेगा। इस 1 को ऊपर घटाओ तो यहाँ मिस्टेक हो जाती है, तो 0 माइनस 1 1 नहीं माइनस 1 लिखेंगे तो कितना -1। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, तो नीचे 1 1 0 1। अब फिर से ध्यान से देखना है, अब हमें इस 1 को 0 बनाना है तो ऊपर वाले को घटा देंगे। तो ऐसे ही हमने कह दिया R2, तो हमने कहा भाई R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। ये रफ वर्क हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है, ये आप देख लीजिए और हटा देते हैं। ठीक, ये तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ R2 में हमें वर्क करना है। तो R1 को ऐसे ही उतार लो 1 0, ये 1 माइनस 1। तो भाई देखिए कैसे काम करेंगे, R2 यानी 1 माइनस R1 उसके ऊपर वाला, तो यहाँ आ गया 0। फिर से R2 1 माइनस ऊपर वाला 0 तो 1। ऐसे यानी जो ऊपर वाला है इसके पीछे अगर घटने के लिए आ गया तो लिखेंगे 0 माइनस 1 तो -1। देख लीजिए 0 माइनस 1 तो -1, इसको लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस फिर ये खुद माइनस का तो +1, तो यहाँ 2 बन जाएगा। ठीक, तो देख रहे हैं आप, ये 0 0 बन गए, 1 1 बन गए, तो इसका मतलब ये A इनवर्स आ चुका। तो आप कह सकते हो कि A इनवर्स बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 2, यही इसका आंसर। ये रफ था, तो ये आपको नोट करना है क्योंकि यही है, जब एक दो सवालों में आप इसको इम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे तो ये सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है गाइस, ये रहा आपका तीसरा सवाल। तो आप ध्यान से देखिए, इस तीसरे सवाल को भी बिल्कुल सेम केस, A बराबर, आपने इसको A बराबर मान लिया, I की वैल्यू हो गई, फॉर्मूला ही हो गया, तो बस वैल्यू भर दीजिए। A की जगह आपको रखना 1 3 2 7, I की वैल्यू 1 0 0 1। ठीक, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो इसको, तो गाइस क्या क्या करना है हमारे को, तो सबसे पहले इस 3 को 0 बनाना है, इस 3 को 0 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, देखिए अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो 7 या 21 होता है, यानी 3 को 21 बनाना है, 7 को भी 21 बनाना है, घटा देना है। ठीक, तो देखते हैं, हमने कहा भाई इस R1 में 7 से गुणा कर दो क्योंकि 21 बन जाएगा, 3 7 21, तो हमने 7 से R1 में गुणा की, माइनस 7 में 3 से करोगे तो R2 में 3 से 3R2। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर R1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 वाला ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं आप। और सबसे पहले हमने लिखा 7, R1 मतलब 1 माइनस 3, R2 मतलब इस 1 के नीचे वाला 2, कितना मिला 7 माइनस 6 तो 8 मिल गया, तो आप लिखोगे 1। दोबारा से देखिए 3, तो ये रूल के अकॉर्डिंग 7 इंटू 3 माइनस
फिर 3 इंटू R2 मतलब इसके नीचे वाला 7, तो 7 21 माइनस 21, तो ये बन गया 0। इधर भी आप बना सकते हो हाथों हाथ। देखो 7 इंटू R1 मतलब 1 माइनस 3 R2 मतलब इस 1 के नीचे वाला, समझे? ये R1 था तो इसमें जब 7 से गुणा करी तो इसके नीचे वाले में 3 से गुणा करके घटाना है, तो 7 एकम 7। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या बचा 7। नेक्स्ट 7 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, माइनस का 3 हो गया, तो माइनस का 3। तो अब आप जो बच गया उसको लिख लो भाई 2 7, सेकेंड लाइन ऐसी रहने दो, यहाँ 0 1 और डॉट 1। तो गाइस अब हमें देखना है कि इस 2 को 1 बनाना है, सॉरी इस 2 को 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करो, घटा दो। तो हमने कहा भाई R2 में R2 माइनस 2R1 करते हैं, यानी R1 वाले में 2 से गुणा करके क्या करना है, घटा देना है। तो देखिए, तो आप देख सकते हैं भाई R2 मतलब 2, पहले 1 वालों को ऐसे लिख लेते क्योंकि 2 में काम होना, तो नीचे वाली लाइन में वर्क होगा, तो 1 0 ऐसे ही लिख लीजिए। 7 माइनस 3, नीचे क्या काम होना है भाई, पहले R2 को ऐसे लिखो तो माइनस R1 यानी 1, इसकी गुणा 2 से करनी है, तो क्या मिला 0, तो ये मिल गया 0। फिर 7 2 से गुणा करके 0, फिर 2 R1 की जगह 0, तो हल करो, 7 में से 0 घटाओगे तो 7 ही बचेगा। आ जाओ इधर, तो R2 मतलब 0 माइनस 2 और R1 मतलब 7, तो माइनस का 14, तो यहाँ जाएगा माइनस का 14, तो 1 माइनस 2 इंटू माइनस 3, तो ध्यान देंगे ये माइनस बाहर आके प्लस 2 3 6, तो ये 2 3 6 होगा और एक ये हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा टोटल, कितना 7, तो आपने लिख दिया 7। तो अब आप ध्यान से अगर देखते हैं तो गाइस क्या देखते हैं कि ये 7 बचा है, बस इस 7 को और 0 बनाना है, सॉरी 1 बनाना है, क्योंकि यहाँ पर इस तिरछी लाइन में 1 होना चाहिए, तो 7 को 7 से भाग कर दो। तो हम कह सकते हैं कि भाई R2 में क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे, तो देखिए क्या बन जाता है, 1 0 ऐसे ही लिखना है, 7 माइनस 3 भी ऐसे ही लिखना है। तो जब हम भाग करेंगे तो 0/7, तो 0 7/7 1, माइनस 14 के नीचे 7 रख कर देखो, तो 7 दूनी 14, तो माइनस का 2, 7 के नीचे 7 तो 1, तो यही हमारा आ गया क्या, ए इनवर्स। तो हम कह सकते हैं ए इनवर्स बराबर 7 माइनस 3 माइनस 2 1, दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप सवालों को कर सकते हैं। आई होप कि आप 1 से लेकर 14 तक सवालों को आराम से कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरह बिल्कुल आसानी से कीजिए, और जो सवाल आपको भारी लगता है नीचे कमेंट पर आप बता दीजिए, उसी सवाल को, उससे संबंधित और उस सवाल को मैं बहुत अच्छे तरह से बताऊंगा, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि हर बच्चा इस आसान से आसान तरीकों और एक एक कॉन्सेप्ट को सीख सके, ताकि सिर्फ रटना ही एक माध्यम नहीं होता, समझना सबसे बड़ा माध्यम होता है। और इस भारत का हर गरीब से गरीब बच्चा मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सके, इसी उद्देश्य के साथ आप लोग नीचे कमेंट पर ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।